विश्वं निचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। तो जिनसे हम सेवा की आशा रखते थे वो हमारी सेवा नहीं करते हैं। एक चिंता की बात ये हो गई, तो बोले कि ये तो तुम्हारी गलती थी जो तुम अपने मन में आशा रखते थे कि हमने आज इसको 1 पैसा दिया है तो ये बदले में हमको भी कभी 1 पैसा देगा। ये तो तुम्हारी गलती है। कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञ बने, कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञ बने, ये तुम क्यों चाहते हो? ये तो उसकी मौज है तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हो कि न हो। अच्छा, हमारे बारे में कृतज्ञ न होए लेकिन हमारी निंदा करता है। तो निंदा करता है तो तुम जिंदा हो ये बात तो समझ लो पहले, क्योंकि मुर्दे की निंदा कोई नहीं करता है, जिंदे की ही निंदा करते हैं लोग। माने ईर्ष्या किससे होती है, स्पर्धा किससे होती है? ईर्ष्या तब होती है जब हमसे हमारे कोई आगे चलता है, और स्पर्धा कब होती है जब कोई हमारी बराबरी में चलता है। तो जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, उनसे तुम आगे हो, ये बात बिल्कुल पक्की है। वो पीछे खड़े हो करके तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो उनकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अच्छे काम करते जा रहे हो, अगर तुम अपने समय को अच्छे कामों से भरते जा रहे हो, तो पीछे पड़ने वाले लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, ये इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उनकी आलोचना में कुछ सार होए, अपने अंदर कोई गलती होए, तो उसको सुधारना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, सुधार ही देना चाहिए। यही इसका न्याय है। तो चिंता किस बात की? असल में चने में से चना पैदा नहीं होता। पहले चने में भी पंचभूत था और दूसरे चने में भी पंचभूत हैं। वो तो सांचे में से निकलने के कारण वैसी शक्ल बनती है। मानो पहले चने की शक्ल में हो करके ये पंचभूत दूसरे चने में आए, इसलिए पहले चने की सी शक्ल दूसरे चने की बन गई। लेकिन जिस वजन वाला पंचभूत पहले चने में था, उस वजन वाला पंचभूत दूसरे चने में थोड़ा ही है। तो संबंध काहे का? तो इसलिए ये जो संसार में हम अपना रिश्ता दूसरे के साथ मान करके ये सोचते हैं कि ये कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, वो हमारी गलती। और जो हमारी आलोचना करता है वो हमको आगे बढ़ाता है, और जो चीज छूट गई
ईश्वर ने उसके बंधन से हमको मुक्त कर दिया। जो अभी आई ही नहीं है उसका सपना देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने वर्तमान को भगवान के भजन से भरते हुए चल रहे हो तो संसार में चिंता करने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। बस चिंता यही है कि तुम चिंता आने की चिंता करते हो। समझो 1 मिनट में तो चिंता आई, अब दूसरे मिनट में रोने लगे कि हाय हाय हमारे चित्त में तो चिंता भरी है। हमने एक डॉक्टर की सम्मति पढ़ी है, वो कहता है कि नींद ना आने से कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन नींद ना आने के कारण जो लोग फिक्र करते हैं ना कि हाय हाय हमको नींद नहीं आती, उस फिक्र से मर जाते हैं। नींद ना आने से कोई नहीं मरता, परंतु नींद ना आने की फिक्र करने से बहुत लोग मर जाते हैं। ये हमने एक अच्छे डॉक्टर का है ना वक्तव्य पढ़ा है। तो चिंता उतनी नहीं आती है मनुष्य को। अच्छा, फिर जब कोई चिंता आवे तो एक बात सोचो कि क्या जिस चीज के लिए मैं चिंता कर रहा हूं वो इतनी बड़ी है कि उसके लिए ईश्वर का चिंतन छोड़ा जा सके? 5 रुपया या 5 लाख, एक आदमी या 5 आदमी, संसार की कोई भी वस्तु क्या इतनी कीमती है कि हम उसकी इतनी चिंता करें कि उसकी चिंता में डूब के, गर्क होके, मशगूल होके उसकी चिंता में मरे और ईश्वर का चिंतन छोड़ दें? क्या संसार में इतनी कोई कीमती चीज है? तो बाबा, ईश्वर से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। तो जब हम ईश्वर का चिंतन छोड़कर संसार की छोटी मोटी चीजों की चिंता करने लगते हैं, तब हम स्वयं अपने को दुख में डाल देते हैं। बनारसी ठग कैसे काम करते हैं? हमारा 5 रुपया डाल दिया सामने, और वो आदमी जब तक वो देखने लगता है कि ये 5 रुपए का नोट यहाँ कैसे पड़ा है, तब तक उसके जेब को ही साफ कर ले जाते हैं, 500 रुपया ले जाते हैं। ये कई बार सोना गिरा देते हैं सामने। आगरे में ऐसी कई घटना घटित हुई, सोना गिरा दिया सामने। जब हाँ, सोना गिरा दिया सामने और वो आदमी देखने लग गया कि सोना है, सोना है, जरा इसको देखें, नारायण कहो, इतने में क्या हुआ? छीन ले गया। तो ये संसार की जो छोटी मोटी चीजें हमारे सामने गिरती हैं और उनकी ओर जब हम ध्यान देने लगते हैं तो हमारी बड़ी चीज जो है ईश्वर, वो खो जाता है। इसलिए पहले कीमत तय कर लो। सबसे कीमती वस्तु ईश्वर है। संसार की किसी भी वस्तु के खो जाने से या खोने के डर से, खो गई भूत में और खो जाएगी भविष्य में, तो किसी वस्तु के खो जाने के या छूट जाने के डर से जो हम ईश्वर का चिंतन छोड़ देते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी हानि है और सबसे बड़ा लाभ है। गोविंद माधव, गोविंद माधव। ये बात अब निश्चिंतता की व्याख्या अध्ययन में आ गई है कि ईश्वर की, एक तो ईश्वर की कीमत और जिसके लिए तुम चिंता करते हो उस चीज की कीमत, दोनों की कीमत अपने मन में पहले बैठा लो।
और अगर इतनी छोटी चीज की चिंता में तुम इतनी बड़ी चीज की चिंता छोड़ रहे हो तो गलत रास्ते पर हो। इसलिए चिंता मत करो। एक बात हो, चाहे बीती चीज हो, चाहे आगे आने वाली चीज हो, चाहे धन हो, चाहे आदमी हो, और चाहे अपना शरीर हो, बड़ी छोटी चीज के लिए बड़ी चीज का सत्यानाश करना ये बुद्धिमान का काम नहीं है। संसार की चिंता के लिए ईश्वर की चिंता को छोड़ देना ये बुद्धिमान आदमी का काम नहीं है। एक बात है। तो चिंता छोड़ने के लिए करना कैसे काम चाहिए उसका अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि आदत जो है जब पड़ जाती है ना आदमी को, तो जानते हुए भी कि ये बुरा है, आदमी को मालूम रहता है कि नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, आंख में उंगली नहीं डालनी चाहिए, कान में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर भी आदत से नाक में उंगली चली जाती है। तो बैठे बैठे तिनका नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई चीज हाथ लग गई, चाहे कागज का टुकड़ा हो चाहे तिनका हो, तो वो तोड़ता ही है। तो ये क्यों तोड़ता है भाई? तो आदत पड़ गई है। इसी को आदत से लाचार बोलता। तो हमारा मन जो है उसको चिंता करने की आदत पड़ गई है। तो कोई न कोई दुनिया में फिक्र, अपनी नहीं तो पड़ोसी की फिक्र हो। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, रोड पर चलते हुए आदमी की फिक्र लोग करने लगते हैं। कहते हैं ये कैसी पोशाक पहन के जा रहे हैं? इनकी जरा मूंछ तो दिखो कैसी है। सीताराम सीताराम। अरे वो मूंछ अगर उंगली बराबर की न रखे, पहुंचा बराबर की रखे, तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तो अब क्यों अपना मन ईश्वर को छोड़ करके, हमारे काशी में एक साधु थे वो महात्मा, तो उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी तो लपेट के छोटी रखते थे, तब यहाँ तक आती थी। जब खोल देते थे तब वो उनके पांव से भी ज्यादा बड़ी थी। उनका नाम स्वामी ज्ञानानंद जी था, भारत धर्म महामंडल के। उन्होंने स्थापना की थी भारत धर्म महामंडल की। गौर वर्ण 105 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। बड़े दिव्य पुरुष थे। तो उनकी सफेद जो दाढ़ी थी वो बड़ी विचित्र। तो किसी का वेश देख के, किसी की भूषा देख के, किसी की चाल देख के, किसी की चलन देख के, किसी की बोलन सुन के, किसी की रहन देख के तुम ईश्वर की चिंता क्यों छोड़ते हो? कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई दुराचारी है, कोई सदाचारी है, तुम किसी के ठेकेदार नहीं हो, किसी ने तुमको पट्टा नहीं लिखा है, किसी ने तुमको जज नहीं बनाया है, और संबंध तुमने माना है, वो तो मानता नहीं है। बाप जो है वो तो बेटे की परवाह किए बिना मौज उड़ा रहा है, और बेटा बाप की परवाह किए बिना अपनी शगल में लगा हुआ है। और बाप के लिए बेटा और बेटे के लिए बाप रो रहे हैं। दोनों को चाहिए कि बाप और बेटे की फिक्र छोड़ के ईश्वर की फिक्र करें। काल सिर पर सवार है, समय बीत रहा है, क्षण बीत रहा है समय, और ये करोड़ करोड़ रुपए की कीमत पर भी एक एक सेकेंड नहीं मिल सकता है। जब बुलावा आएगा सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ये रुपया, ये पैसा, ये फिक्र, ज्यादातर हमने देखा है ऐसे लोग जो फिक्र तो ये करते थे कि 10 बरस क्या होगा, बाद क्या होगा, वो 6 महीने में मर गए। ऐसे फिक्र करते थे 10 बरस में हम ये करेंगे और वो करेंगे और वो करेंगे। रह गो मन को मन में मनसूबो, होई गो प्रात उगय गो दिवाकर, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार।
रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्योदय होगा और कमल खिलेगा। इस तरह से कमल के कोश में बंद होकर के भंवरा सोच रहा था। इतने में महाराज कोई हाथी आया और उसने सूंड से कमल को उखाड़ा और भंवरे सहित फूल को मुंह में डाल के चबा गया और वो कथा सोचता ही रह गया। तो ये चिंता करने वाले लोग जुआ ही खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। अगर वो समय आ गया तो चलो चिंता कोई काम दे गई, और नहीं वो समय ही नहीं आया तो सारा हवा में उड़ गया। इसलिए चिंताम कुर्यान न रक्षायै विक्रीतस्य यथा पशोः। जैसे घोड़ा बेच दिया फिर उसकी फिक्र नहीं करते हैं, तो बेच दिया तो मोटर घायल हो गई तो बोले राम राम बड़ा नुकसान हुआ, तो हमने तो बीमा करा दिया है महाराज, कोई फिक्र की बात नहीं है ना। हाँ, बीमा कराया हुआ है। विक्रीतस्य यथा पशोः तथार्पयन् हरौ देहम विरमेदस्य रक्षणात्। भगवान के प्रति अपने शरीर का अर्पण कर दो। ये तुम्हारा जीवन भगवत रस के चिंतन से, भगवत प्रेम के चिंतन से, भगवत भक्ति से लबालब भरा रहे। बस इतने ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे इस क्षण में भगवान का चिंतन, भगवत भक्ति, भगवत रस का आस्वादन हो रहा है कि नहीं। आगे पीछे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। मंदिर में बैठे हैं, भगवान के मंदिर में बैठे हैं, समय को भगवान से भर रहे हैं। जीवन में रस है, भगवत रस है। तो निश्चिंतित, चिंता रहित हो जाओ और उसके बाद सर्वदा भगवान एवं भजनीयः येन सर्वभावेन। हर समय घड़ी की सुई टेक 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 करते हुए आगे चल रही है और जीवन पर जीवन देखो, ब्रह्मा की आयु भी समाप्त हो जाती है। कोई संसार में अमर नहीं रहा है, अमर नहीं रहेगा। सारी योजना धरी रह जाएगी, सारे ख्वाब रखे ही रह जाते हैं। बड़े बड़ों के मंसूबे है ना, बीच में है ना, कहाँ टूटेंगे इसकी कल्पना किसी को नहीं रहती है। हम लोग तो ऐसे सोचते हैं जैसे एक चींटी दीवार पर चढ़ गई हो ना, तो 1 मिनट उसकी ओर देखा, बोले 1 मिनट में कितने इंच ये आगे बढ़ी, तब तो भाई 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। हिसाब लगा के बता दिया 10 मिनट में यहाँ पहुंचेगी। और ये तो हमको पता ही नहीं है कि कहाँ वो चींटी घूम जाएगी, कहाँ से वो चींटी गिर पड़ेगी, कहाँ आके कोई बड़ा कीड़ा उस चींटी को निगल जाएगा। इन बातों का तो पता ही नहीं है और चींटी की गति का हिसाब लगा रहे हैं। ये सारा विज्ञान, सारा साइंस चींटी की गति का हिसाब लगाने वाला है। ये कहाँ इसमें क्या हो जाएगा, कैसे घूम जाएगा, है ना, इसका पता किसको है। तो जो एक जने महाराज कपड़ा पहनते थे फटा हुआ और खाते थे रूखा सूखा, और उनके घर में संपत्ति बहुत। तो बोले कोई त्याग होगा उनके मन में। जो रस प्रवाहित हो रहा है शरीर में वो भी प्रभु का रूप है, अपने शरीर में भी और औरों के शरीर में भी। नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः। सर्व भगवान का स्वरूप है। त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमुदरनिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरम्
न विद्मस्तत्त्वं वयम इह तु यत्त्वं न भवति। तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम वायु हो, तुम अग्नि हो, तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही आकाश हो, तुम ही जल हो और तुम ही आत्मा हो। इस तरह अलग अलग नाम लेकर के तुम्हारे भक्त लोग है ना, तुम्हारे विचारक लोग अलग अलग तुम्हारा नाम लेकर के वर्णन करते रहें, लेकिन हमें तो बाबा ऐसी कोई चीज ही नहीं दिखती है जो तुम नहीं हो। है? ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, कहां तक बतावें? हमको तो ऐसी कोई चीज दिखती ही नहीं जो तुम नहीं हो। न विद्मस्तत्त्वं वयम इह तु यत्त्वं न भवति। सर्वभाव देखो ना, वो हृदय कितना कोमल होगा, वो बुद्धि कितनी पवित्र होगी, वो आंख कितनी निर्मल होगी, वो व्यक्ति कैसा शुद्धांतःकरण होगा जिसको सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व रूप में, सर्व अवस्था में प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही प्रभु। क्या आनंद है ना? इसी को बोलते हैं आनंद की गंगा बह रही है, आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। आनंद की हवा बह रही है और आनंद की नदियां बह रही हैं। बाहर आनंद, भीतर आनंद, ऊपर आनंद, नीचे आनंद, आनंद ही आनंद। ये प्रभु का आनंद ही तो सर्वत्र भरपूर हो रहा है, सर्वभाव है। रोने में आनंद है, हंसने में आनंद है, सोने में आनंद है, जागने में आनंद है। तो सर्वभावेन, तो सर्वभावेन का दो रूप उसका ले लो। एक तो अध्यात्म में जितने भाव अपने हृदय में आते हैं, उपनिषद में इसका वर्णन है, मनो ब्रह्म इत्युपास्व। बेटा ये उपासना करो कि मन ही ब्रह्म है, अर्थात मन में जितने संकल्प उठते हैं उनका ब्रह्म रूप से अनुभव करो। उसमें नाम रूप को पकड़ो मत। प्रत्येक नाम ब्रह्म का विवर्त है और प्रत्येक रूप ब्रह्म का विवर्त है, इसलिए किसी भी आकार को धारण करने वाली वृत्ति ब्रह्म का विवर्त है, इसलिए ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। एक इसको अध्यात्म, अध्यात्म को ब्रह्म में आरोपित कर दो, अपने अध्यात्म को ब्रह्म रूप देखो। और एक अधिदैव है ना, पृथ्वी देवता, आपो देवता, अग्निर्देवता, वायुर्देवता है। ये जो अधिदैव है सब में सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता है। ये क्या आदित्य देवता, ये सब क्या बोले अधिदैव के रूप में परमात्मा का स्वरूप देखो। और फिर अधिभूत जो है वो अपने आप ही परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। गीता में ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, वो 7वें अध्याय में जो है, साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः ते तद ब्रह्म विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। बड़ा अद्भुत दिव्य प्रसंग गीता का ये है। तो सर्व भावेना, सर्व अधिदैव के रूप में भगवान है, सर्व अध्यात्म के रूप में भगवान है, सर्व अधिभूत के रूप में भगवान है, सबकी एकता के रूप में भगवान है, सबके प्रकाशक के रूप में भगवान है, सबके साक्षी के रूप में भगवान है, सबके अधिष्ठान के रूप में भगवान है, और भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। अब क्या हुआ, बोले भगवान है वो भजनिया। अब बात पक्की बनी। पक्की क्या बनी? क्या भगवान के सिवाय दूसरे का भजन होगा ही कैसे? जब भजन करने वाला दूसरा नहीं है और भजन करने के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो एव लग गया ना, भगवान एव भजनीय। वो भाई धरती के रूप में भगवान है तो इस पर पांव रख के कैसे चले? अरे भजन करो, पांव रख के चलने की बात नहीं है, भजन तो करो। तो भला महाराज धरती के ऊपर पांव रखना भी भजन हो सकता है?
अब हम शहर की बात नहीं जानते, जरा देहात की आपको सुनाते हैं। हो हमारे पितामह के एक भाई लगते थे, सगे तो नहीं थे, चाचा के भाई थे, पर भाई थे। तो वो पहले उन्होंने बचपन में खूब दंड कसरत की थी। जब बुढ़े हो गए थे तो उनके शरीर में दर्द होता था। जो लोग जवानी में बहुत कसरत करते हैं ना, बुढ़ापे में उनके शरीर में हड्डी टूटती है, नस टूटती है, बड़ा दर्द होता है। तो वो पट पड़ जाते धरती पर। और हम लोग जब बच्चे थे तो क्या कहते कि अच्छा हमारे ऊपर चढ़ो, और चढ़ के अपने पांव से रौंदो, है ना। वो हमारे पितामह थे समझो, और हम उनके शरीर पर चढ़ के पांव से खुद लतियाते थे। पांव से लतियाना भी सेवा, देखो क्या आनंद है। पांव से लतियाना भी सेवा है भला। देखो ना, डॉक्टर आता है तो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करना सेवा है कि नहीं? शरीर को काटना भी सेवा हो जाता है। विचित्र विचित्र इस सेवा की गति विचित्र है। सर्वभावे न भगवान एवं भजनीय का अर्थ है। भगवान को आत्मा मानकर भजन करो, स्वामी मानकर भजन करो, सखा मानकर भजन करो, बालक मानकर भजन करो, माँ बाप मान करके भजन करो, पति मान के भजन करो, प्रीतम मान के भजन करो, सर्व रूप मान करके, विराट रूप मान करके भजन करो। आज्ञा क्या नाम है, मूलाधार में भजन करो, स्वाधिष्ठान में भजन करो, मणिपूरक में भजन करो, अनाहत में भजन करो, विशुद्ध में भजन करो, आज्ञा में भजन करो, सहस्रार में भजन करो, अरे शून्य शिखर में भजन करो भाई, है ना। कौन कहता है कि इसी एक ही जगह में भजन करो? राम रूप में भजन करो, कृष्ण रूप में भजन करो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, इतने नाम, इतने रूप, इतनी जगह, इतना समय है, और इतना ऐसा तुम्हारा मन, और फिर भी भगवान का भजन न हो। नारायण कहो, बस भजन करने के लिए उन्मुख। भगवान एवं भजनीय, भगवान की ही सेवा हो रही है। बोले अच्छा भाई भजन कैसे करना? चलो भगवान को प्रकट करते हैं। सकीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवते अनुभावयति च भक्तान् त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। सकीर्त्यमानः, कीर्तन करो भगवान का। क्योंकि मनुष्य जो है वो ककार के चक्कर में पड़ गया है। आप जानते हो कक्का का चक्कर बड़ा भारी होता है। क्या है? कीर्ति कंचन कामिनी, ये कक्का है। यही सबका कान पकड़ के घुमाते हैं ना। ये जो कक्का है ना, कोई कीर्ति किसी का कान पकड़ के घुमा रही है, कंचन किसी का कान पकड़ के घुमा रहा है, कामिनी किसी का कान पकड़ के घुमा रही है, ये कक्का जो है बड़ा जबरदस्त है। तो कक्का पर कक्का ही लगाओ, है ना। आपस में समसत्ता जिनकी, लख साधक बाधकता तिनकी। कक्का पर कक्का लगाओगे क्या मतलब हुआ, है ना। कीर्तन जोड़ो, कीर्तन जोड़ो, कीर्तन। ये कक्का बहुत बढ़िया है, इसमें सुगमता भी है। क्या ये तो हाथ पांव का परिश्रम ज्यादा नहीं है, कमजोर आदमी भी कर सकता है? और महाराज पैसा वैसा नहीं लगता है। क्योंकि सेठ लोग जो होते हैं ना, वो इस बात से ज्यादा डरते हैं कि कहीं कोई भगवान के नाम पर हमारा पैसा न खींच ले, है ना। और वो पैसा कोई नहीं खींचेगा, है तो जिसका है वो तो खींच ही लेगा, है ना। वो तो खींचे बिना रहेगा नहीं। चाहे जितना इकट्ठा करो, पानी को चाहे जितना इकट्ठा करो, वो अंत में तो समुद्र में जाएगा, है कि नहीं। कोई कितना बड़ा हौज बनावे, कितना मजबूत हौज बनावे, एक दिन वो हौज फूटेगा, है, और वो पानी हवा से सूखेगा, सूरज उसको खींचेगा, बादल बनेगा, बरसेगा, बह के फिर वो समुद्र में जाएगा। पानी तो कितना भी इकट्ठा करो वो समुद्र में जाएगा।
इसी प्रकार महाराज ये दुनिया चाहे तुम जितनी इकट्ठी करो, वो तो जो इसका केंद्र है उसी के पास जाके टिकेगी, तुम्हारे पास तो टिकने वाली है नहीं। इसका आकर्षण केंद्र केवल भगवान है। आज तक कोई ऐसा राज सिंहासन नहीं है जो अनादिकाल से अब तक किसी एक ही वंश के पास रहा हो। कोई सिंहासन सारी सृष्टि में ऐसा नहीं है जो आदिकाल से अब तक एक ही वंश के हाथ में रहा हो। सोने की कोई ऐसी डली नहीं है जो नारायण से लेकर के अब तक किसी वंश के हाथ में रही हो। और ये तो जैसे बूंद बूंद पानी घूमता हुआ समुद्र में जाता है, फिर बादल उठा के बरसता है, और फिर घूमता फिरता फिर समुद्र में, फिर बादल उठा के बरसता है, फिर समुद्र में। ऐसे ही मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, सोना भी, चांदी भी, ये नोट के बंडल भी, ये सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमारे गंगा किनारे एक साधु था, उसने बहुत कोशिश की कि हम मरने के समय अपने साथ ले जाएं। तो साधु की बात है ना, उसने जिंदगी भर में जो पैसा कमाया था उसकी असरफियां बनवाई, क्या बोलते हैं, गिन्नी गिन्नी, हाँ गिन्नी बनवाई, और हलवे में लपेट के कैसे कैसे बेचारे ने खा लिया कि हम मरने जा रहे हैं, है ना, मरने जा रहे हैं तो आप साथ ले जाएंगे। अरे बाबा, अगर हलवे में तुम गिन्नियों को खा भी लो ना तो जल्दी मरोगे, 10 दिन बाद मरने वाले होगे, है ना, तो 10 दिन पहले मर जाओगे। ये जाने वाली चीज, ये रहने वाली चीज नहीं, साथ देने वाली चीज नहीं है। तो कीर्तन करो। देखो इसमें पैसा, डरते हैं ना कहीं कोई पैसा न खींच ले, बोले कहीं किसी अनधिकारी के हाथ में न लग जाए। तुम तो अधिकारी हो ना, बोले उस ईश्वर के दिए हुए पैसे का एकमात्र ठीक अधिकारी मैं हूं। अगर मेरे पास से दूसरे के हाथ गया तो वह अधिकारी के हाथ जाएगा। अरे भले मानुष, तुम्हारे अंदर ईश्वर है और जिसके पास जाएगा उसके हाथ में ईश्वर नहीं है, उसके पास ईश्वर नहीं है। तो ये सबको अनधिकारी समझना भी, है ना, एक अनधिकार का ही, एक संशयालु चित्त की सूचना है। तो ये पकड़ने की चीज नहीं है, इसलिए कीर्तन एक ऐसी चीज है। हाँ, बहुत बढ़िया। न तो इसमें परिश्रम लगे, हर लगे न फिक्री और रंग चोखा है ना, न तो पैसे ही लगने का डर है और न तो परिश्रम ही लगने का डर है। अच्छा, और ज्यादा इसमें पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें योगाभ्यास करने की, है ना, जरूरत नहीं। कुंडलनी भी इसी से जग जाती है। जो लोग प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, ये संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि कुंडलिनी इससे जागृत हो जाती है। संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि भगवदाकार वृत्ति इससे बनने लगती है। संकीर्तन में ऐसी शक्ति है कि बुद्धि शुद्ध होकर के, निर्वासन होकर के ज्ञान के योग्य हो जाती है। संकीर्तन ऐसा है जो हमको भी उठा के ले जाता है ऊपर और भगवान को भी बुलाकर ले आता है नीचे। और ये बहुत बढ़िया वस्तु है वो कीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु जप को मुख्य मानते थे, ये कीर्तन को मुख्य मानते थे, और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पाठ और सेवा को मुख्य मानते थे। चैतन्य महाप्रभु के मत में सेवा मुख्य नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के मत में संकीर्तन मुख्य है, और आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज के मत में सेवा, पाठ और जप, है ना, इसकी मुख्यता है। तो सकीर्त्यमानः, जैसे नन्हे बच्चे को कोई बुलावे, अरे ओ मोहन, ओ सोहन, है ना, तो आ गया ना, दौड़ के आ गया, कहाँ पिताजी। ऐसे भगवान भी बड़े भोले भाले, उनका नाम लेकर के पुकारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। बोले अच्छा भगत हमको बुलाता है भाई, है ना, कोई होगी बढ़िया चीज इसके पास देने की। अब ये नहीं कि अब आए तो देखा कि ये तो खा पी के जूठे ही रख छोड़ा है इसमें। एक कथा आती है ना, एक बार भगवान के धाम में कोई गया, तो भगवान फाटक बंद,
अब वो व्याकुल हुआ कि हमारे लिए भगवान का फाटक क्यों बंद हो गया। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम मर्तलोक में से आए हो, पहले ये बताओ, आकाशवाणी हुई कि हमारे लिए कुछ भेंट लेके आए हो कि खाली हाथ आए हो? बोले प्रभु आपके लिए भेंट क्या, मैंने इतना जप किया है, इतना ध्यान किया है, इतनी सेवा की है, वही सब भेंट लेके आया हूं। तो बोले कि नहीं, कोई ऐसी चीज जिस पर किसी की आंख न पड़ी हो, नजर न पड़ी हो, है ना, और तुमने अपने मुंह से किसी को न बताई हो, तुमने तो बोल के झूठा न किया हो और दुनिया में किसी की नजर न लगी हो, ऐसे भाव की कोई भेंट मेरे लिए तुम लेके आए हो। अब वो सोचने लग गए, बोले भाई अभी तुम दुनिया में लौट जाओ, जब ऐसी भेंट लेके आओगे दुनिया में से तब तुम्हारे लिए ये फाटक खोलेगा। बोला तो अरे कुछ तो चाहिए। अच्छा अभी प्रसंग फिर सुनानी है आपको। तो माना शीघ्रम आविर्भवति है